नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर अररिया के रानीगंज से, जहां पर जमीन के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मामला कोस्कापुर नवटूलिया का है, जहां हथियारों के साथ लाठी डंडे से लैस होकर लोगों ने जमीन पर चढ़ाई कर दी। तस्वीरें दो आपके टीवी स्क्रीन पर और देखिए, मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बंदूक और कई लोग हाथों में लाठी और डंडे लेकर पहुंचे हुए हैं। इस मामले में 1.5 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि जमीन को लेकर कोर्ट में पहले से ये मामला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जमीन के इसी टुकड़े पर हथियार और लाठी डंडे से लैस होकर पहुंच गए और खेत पर कब्जे की कोशिश की। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर 1.5 दर्जन लोगों पर अब इस वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। तो जमीन के लिए जंग की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जिसके हाथ जो लग रहा है, कुछ लोग लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में बंदूक भी नजर आ रही है और इसी खेत के एक टुकड़े को लेकर के विवाद चला आ रहा है। और ये विवाद सिर्फ दो पक्षों के बीच में नहीं है, दो परिवारों के बीच में नहीं है, कुछ लोगों के बीच नहीं है। ये मामला अब कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद, फैसला नहीं आने के बावजूद भी लोग इसी खेत की, इसी जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए हैं। इसमें महिलाएं भी नजर आती हैं, जिनके ऊपर दे दनादन लाठियां बरसाई जा रही हैं। बड़ी खबर गया से, जहां इमामगंज प्रखंड अंतर्गत कोठी थाना क्षेत्र के रोंघा गांव स्थित सिलनाहा आहर से एक अज्ञात युवती के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण के अनुसार युवती को हत्या के बाद पेड़ से लटकाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कुछ भी कहने की बात कह रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर जांच जारी है। हमको तो लगता है देखने में कि फांसी अपने से लगा के टंगा भाई। सब कब का होगा, क्या कुछ लग रहा है? कब का सुबह का लगता है। कितने उम्र के करीब लड़की है? लड़की और अंदाजन 20 से तो ऊपर का तो कम नहीं। लोग का आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं कि शायद हत्या करके लटकाया गया होगा। अभी हम कैसे बता सकते हैं, हम तो जांच के दौरान पता लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहना। गोपालगंज के विक्रमपुर गांव में दबंगों की मारपीट से तंग आकर 4 महादलित परिवारों ने गांव छोड़ दिया। पिछले 4 दिनों से बच्चों और महिलाओं के साथ ये परिवार सड़क के किनारे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। न्यूज 18 ने जब इन पीड़ितों की कहानी को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गोपालगंज के SC/ST थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ये पीड़ित लोग पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम के आवास पर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री जनक राम ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवारों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। विक्रमपुर गांव के महादलित परिवार इस वक्त जो है भाजपा के पूर्व मंत्री हैं और MLC जनक राम उनके आवास पर पहुंचा हुआ है। और ये आज चौथा दिन है जो पिछले 4 दिनों से ये लोग गांव छोड़कर थाने के पास और कोर्ट कचहरी के पास भटक रहे हैं और उम्मीद में है कि पुलिस से इन्हें न्याय मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ ये परिवार आज जो है जनक राम के घर पहुंचे हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अब हो रहा है। कल थाने पे आप लोग गए थे? हाँ। खबर भी आप लोग का दिखाया गया था। हाँ। पुलिस ने FIR भी दर्ज की। तो घर कैसे जाएंगे यहाँ से आप लोग? पुलिस प्रशासन आएगा तब जाएगा ना, तो ऐसे जाएंगे तो मुँह आ देगा लोग। प्रशासन ले जाएगा साथ में तो जाएंगे ना, तो नहीं जाएंगे। डर है क्या मन में? डर बा कहते भाला मार दे, छुरी मार दे। तो आज 4 दिनों से आप लोग केस कह के आइलो तो लोग भाला मार दे, छुरी मार दे। का करी लो, कितना ये लोग बा पैसा जी लो, उड़ी लो, बुड़ी लो। मुझे जानकारी मिली और जिला के पदाधिकारी के सहयोग से थाना प्रभारी ने इन लोगों को बातों को सुनने के बाद FIR भी हुआ है। और जिस तरफ परिवार के लोगों ने आकर के अपने दुखड़ा को मुझे सुनाया, मैं स्थानीय इंस्पेक्टर से बात हुई। इंस्पेक्टर ने बताया है कि वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी को मैं बुला रहा हूँ। ये परिवार के लोग दहशत में हैं,
खुले तौर पे लोग बता रहा है कि अगर हम फिर दोबारा जाएंगे तो हम लोगों की हत्या भी हो सकती है। इस तरह से वहाँ इन लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो न्यूज़ 18 में जब खबर चली तो खबर का एक बड़ा असर हुआ और डीएम ने भी जो है इस मामले में संज्ञान लिया और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन कब तक इस परिवार को जो है विक्रमपुर गाँव में अपना घर भेज पाती है और दोषियों पर कार्रवाई कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो जिस तरह से दबंगों के डर से महादलित परिवार के लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा, उससे जाहिर होता है कि पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी कर दी और ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस ने पहले ही दिन एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया। मीडिया में खबर आने के बाद यह एक्शन क्यों होता है? क्या पुलिस की दबंगों से सांठगांठ होती है, जिसका आरोप हमेशा पीड़ित पक्ष लगाते रहे हैं? क्या पुलिस वाले दबंगों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं? समय रहते आखिर पीड़ितों की शिकायत को सुना क्यों नहीं जाता है? सवाल यह भी, क्या अब एसपी जांच करके कार्रवाई करेंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को देना होगा। गया के मगध यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने जमकर बवाल किया। दरअसल छात्र और छात्राएं एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच छात्रों ने लाइब्रेरी के पास रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की गाड़ी का घेराव कर दिया। दोनों तरफ से इस बीच धक्का मुक्की की जाती है और धक्का मुक्की की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी एक्सक्लूसिव आप इसे देख पा रहे हैं, जहां पर कई छात्राओं को इस धक्का मुक्की में चोट आई है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कर्मचारी की हरकत के खिलाफ अब ये छात्र और छात्राएं जो हैं यूनिवर्सिटी थाने भी पहुंच चुके हैं। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने बीसी से मिलने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे थे कि हम लोग को बीसी से मिलना है। जब अनदर कवि सम्मेलन चल रहा था हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग को लगा कि उसमें जाना अच्छी बात नहीं है, हम लोग को भंग नहीं डालना चाहिए। हम लोग बाहर वेट किए। लास्ट में जब खत्म हो गया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। इवन लड़की लोग को सर धक्का मारा गया। गाड़ी प्रोक्टार की गाड़ी था, प्रोक्टार के गाड़ी से सर हम लोग को कुचल दिया गया। हमारे पास वीडियो है सर, एक एक चीज का वीडियो है, किस तरह से लड़की लोग को सामने से धक्का दिया गया, किस तरह से उन लोग का बाल खींचा गया। इवन एक एक चीज सर, अभी ऐसा सिचुएशन होने के बाद सर लड़कियां बेहोश हो रही है। खबर पटना से, जहां पर साइबर क्राइम के एक बड़े इंटरनेशनल गैंग का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। इस गिरोह का लिंक बेंगलुरु से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और अब तक गिरोह की तरफ से 17 करोड़ से ज्यादा की उगाही की जा चुकी है। पुलिस ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट से 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव और 100 मोबाइल को जब्त कर लिया है। पटना के एसएसपी ने कहा कि गिरोह के नेटवर्क को फंसाने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, जिस पर पटना पुलिस काम कर रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। साइबर क्रिमिनल्स के गैंग ने अपनी करतूतों के कारण बिहार पुलिस में खलबली मचा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से रूपसपुर इलाके में मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट में छापेमारी कर 16 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। ये जो यहाँ पर अपार्टमेंट है, यहाँ से सेक्सटॉर्शन का अड्डा बनाकर रखा गया था और यहाँ से बेंगलुरु के लिंक जुड़े हुए थे और बेंगलुरु से यह पूरा गैंग ऑपरेट होता था। पटना में रकम की उगाही की जाती थी। यहाँ से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव, 100 मोबाइल जब्त किए हैं। किराए पर इस अपार्टमेंट में 2 फ्लैट लिए गए थे। इस गिरोह के आतंक के कारण दिल्ली में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से हार्ट अटैक आया है। दरअसल ये जो गैंग है, ये पटना में बैठकर नई स्कूटी बुकिंग के लिए एक महिला से कॉल करवाता था और फिर वीडियो कॉल के बाद धीरे धीरे जब कस्टमर से बात होती थी, उसके बाद असली फोटो लेकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। 1-2 बार फोन करने के बाद जो महिला है वो खुद न्यूड हो जाती थी और सामने वाले को भी ऐसा करने को कहती थी। सामने वाला जैसे ही न्यूड होता था, पुलिस जो महिला है वो उसका पिक्चर ले लेती थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 17.5 करोड़ रुपए इस गैंग ने वसूले हैं, जो कि भारी भरकम राशि जो है वो बताई जाती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला बिहार की राजधानी पटना में और एक जो साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा जिस तरीके से संचालित हो रहा था, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगर एक शख्स ने आत्महत्या नहीं की होती और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो शायद ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इन तक पहुंचना काफी मुश्किल होता।
जो 16 लोग पकड़े गए हैं उनमें 4 आंध्र प्रदेश के हैं, कई झारखंड के हैं और कई बिहार के रहने वाले हैं। तो अब न्यूज 18 की भी अपील है कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी तरह का अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पर या सोशल साइट पर सार्वजनिक न करें। अगर किसी तरह का कोई अनजान कॉल बार बार आपके मोबाइल पर आता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें या इसकी रिपोर्ट करें। अपने मोबाइल और लैपटॉप के वेब कैमरे को ऑफ कर रखें जब वे इस्तेमाल में न हो। सोशल साइट पर किसी भी अनजान लोगों को आप तत्काल न जोड़ें और उन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये जो मामला है यह काफी चौंकाने वाला है। राजधानी पटना में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था इस गिरोह का और पटना पुलिस को भी इसकी भनक नहीं थी। अब इस बात के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक सबक है और पटना के एसएसपी न्यूज 18 को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है कि जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बात है। 16 लोगों ने जो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कई क्लू मिले हैं दिल्ली पुलिस और पटना टीम को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क को कैसे खंगाला जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर नवादा से, जहां पर हिसुआ थाना क्षेत्र के मटुक बिगा गांव में चौकीदार ने जमीन को लेकर हुए विवाद में 24 दिन के एक दुधमुहे बच्चे को जमीन पर पटक दिया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने सकरा मोड़ के पास हिसुआ नवादा पथ को जाम कर दिया और जाम की सूचना के बाद हिसुआ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया है। मामले की जांच पुलिस की तरफ से इस वक्त जारी है। पटक दिया यादव क्या लगे जमीन के कारण की तरह नहीं रहल दबोए जा। अब वो अकेले था? हाँ अकेले सर, हम तो थाने पर आ रहे मामा जी के लेके। पिताजी का मुजफ्फरपुर के कुर्नी में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की संख्या तकरीबन 25 से 30 हजार के आसपास है और ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार कुशवाहा समाज क्या करेगा, जाति देखेंगे या विकास देखकर वोट करेंगे। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू ने एक बार फिर से मनोज कुशवाहा पर दाव खेला है और कुढ़नी में महागठबंधन के उम्मीदवार कुशवाहा समाज से आने वाले मनोज कुशवाहा बनाए गए हैं। ऐसे में अब चर्चा है कि आखिर हम जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के कुशवाहा किन को वोट देंगे। अभी हम कुशवाहा बहुल अमरख गांव में और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम इस समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ लगता है। अब मनोज कुशवाहा फिर से आ गए हैं तो ऐसे में कुशवाहा किनको वोट देगा इस बार? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जात देख के वोट दीजिएगा कि इससे पहले कोई काम किया होगा काम देख के वोट दीजिएगा? जात और काम दोनों में अंतर पड़ता है ना। एक बार फिर से कुशवाहा के मनोज कुशवाहा उतरे हैं तो इस बार क्या करेंगे, जात देख के कि विकास देख के? सब विकास जात दोनों देखल जाए। हाँ, इससे पहले केदार गुप्ता भी थे तो ऐसे में क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होगी? इनके होते यार को हाँ बड़े होते। जात देखना है कि विकास देखना है? जाते देखे के हो जाते देखना है। हाँ देखे के ऊपर जो है जात, विकास का चर्चा नहीं होगा क्या? अरे जो समय आएगा वो अपने बुझा जाएगा। हाँ अपने समय अभी सोचे हैं कि नहीं? वो हम सब सोच रहे हैं सब। बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोग काफी सधे हुए अंदाज में बोल रहे हैं, खुलकर अभी सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है क्या कुछ होगा कुढ़नी में? तो होने वाला होगा वो तो ऊपर वाला होगा क्या होगा? जात वाला चलेगा कि विकास चलेगा कि हम लोग जात पात नहीं देखते। देखिए यहाँ पे कोई भी पार्टी तो जातीय समीकरण ही देख के ज्यादातर टिकट देती है। कुशवाहा बहुल क्षेत्र कुढ़नी रहा भी है और 3 बार विधायक भी मनोज कुशवाहा बने हैं और कुशवाहा का वोट कहीं न कहीं जीत में मायने रखता है। इस बार हम लोगों का एक ही मांग है, जो भी हो कुढ़नी का बेटा हो। और मनोज कुशवाहा बहुत बढ़िया काम कर रहे थे 10 सालों से और मंत्री के पद पे भी रह चुके थे और इस बार हम लोगों का पूरा झुकाव मनोज कुशवाहा की तरफ ही है। 39 पंचायत में सबसे तो अच्छा है जरूर, लेकिन इनको मनोमोहल बहुत बढ़ चुका है। किनका? मनोज कुशवाहा के। अच्छा। ये कुर्सी पर लाद उनके से भेंट करने जाते थे
तो कुर्सी पर लात ध के आप बतियाना शुरू करते थे। भैया जात और विकास दोनों ही मुद्दा चलेगा कुढ़नी में, और इस बार हमारे मनोज कुशवाहा 20+ वोट से लीड करेंगे। हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। कहीं न कहीं तमाम हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की है और यहाँ पर राजनीति गरमाई हुई है। किस तरीके से लोग जो हैं वह मनोज कुशवाहा के प्रत्याशी बनने पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुशवाहा जो है वह एकजुट हो रहा है। हालांकि कुछ युवा जो है यह भी कह रहे हैं कि वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कांग्रेस बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम आयोजित करेगी और इसी मकसद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत जोड़ो यात्रा के नेशनल कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश आज पटना पहुंचे हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज पटना हवाई अड्डे पर इन दोनों ही नेताओं का स्वागत किया। पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित बैठक में दोनों नेता बिहार में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से मंथन करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि पार्टी बिहार में 50 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेगी और गया के मंदसौर पर्वत से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। हो गया बिटिया का विवाह। कर्ज के बोझ से दब गया किसान। बैंक से आने लगा कर्ज वसूली का फरमान। कोर्ट पहुंचा बुजुर्ग गरीब किसान। जब कोर्ट में फूट फूट कर रोया किसान। पसीज गया जज साहब का दिल। गरीब किसान ने जज साहब को सुनाया अपना दुखड़ा। जज साहब ने अपनी जेब से चुकाया किसान का कर्ज। कोर्ट में गरीब किसान और जज की अनोखी कहानी। तो जज साहब तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं, दुर्दांत अपराधियों को फांसी तक की सजा दे देते हैं। लेकिन जब जहानाबाद में जज साहब के सामने गरीब किसान पहुंचा और अपना दुखड़ा सुनाया तो जज साहब का दिल पसीज गया और उन्होंने जो किया उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। जज साहब का फुला रहा तू कर रहा 121 तो आओ हम आशीर्वाद देंगे आओ का। गरीब किसान राजेंद्र तिवारी के मुंह से आशीर्वाद के वचन उस जज के लिए निकल रहे हैं जिसने इन्हें कर्ज की भंवरजाल में डूबने से बचा लिया। जज साहब ने इस किसान के लिए अपनी जेब से 10,000 रुपए चुकाए और इस तरह किसान कर्ज मुक्त होकर कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकला। हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। 5,000 आप दिए और 3,000 और कौन दिया? 3,000 हम लोगों को लड़का ही का है गाँव घर से। बाकी 10,000 जज साहब दिए। इस गरीब किसान की जिंदगी पहले ही बेपटरी थी, लेकिन बेटी की शादी के बाद इसकी जिंदगी कर्ज के भंवरजाल में फंस गई थी। 18 साल पहले राजेंद्र तिवारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कुछ रुपए लिए थे, जो ब्याज के साथ बढ़कर 36,000 रुपए हो गए। कर्ज चुकाने के लिए बार बार नोटिस आ रहा था। लोन नहीं चुकाने पर मामला लोक अदालत पहुंचा। बैंक के मैनेजर ने किसान की हालात देखते हुए ब्याज माफ कर दिया, लेकिन 18,600 रुपए चुकाने को कहा। किसान के पास महज 5,000 रुपए थे। कुछ लोगों ने चंदा कर 3,000 रुपए दिए भी, लेकिन इससे कर्ज से मुक्त होना असंभव था। ऐसे में ये किसान कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा। किसान को देखकर जिला जज राकेश सिंह का दिल पसीज गया और उन्होंने बाकी के 10,600 रुपए अपनी जेब से निकाल दिए और बुजुर्ग किसान को कर्ज से मुक्त करा दिया। हम सरदार कर्ज लड़की के शादी के लिए थे और हमसे कर्ज चुकाया नहीं, हम पर नोटिस हो गया। हम कर्ज 5,000 रुपया लेके
मालिक भी रसूल करने के लिए। तब हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे, 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। जज साहब ने गरीब किसान की मदद कर न्याय के इतिहास में एक मिसाल पेश की है, ऐसी मिसाल जो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। बढ़ते प्रदूषण की वजह से साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंबई जियो साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। 100 किलोमीटर साइक्लोथॉन रैली की शुरुआत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की वेवर्क बिल्डिंग से की गई। साइक्लोथॉन रैली में हजारों की संख्या में मुंबईकर ने भाग लिया और फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी और टाइगर श्रॉफ जैसे फिल्मी हस्तियों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बहू वृषाली शिंदे भी मौजूद रही। सभी ने कहा कि साइकिल सबके लिए जरूरी है क्योंकि उसके वजह से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस रैली का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण, सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। ऊपर ना हो तो इन्हें अपने कैमरा से शूट कर दो। क्या है इसके अलावा आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट, खास करके पिछले 2-3 साल से हम बहुत ही टफ टाइम से गुजरे और ऐसे वक्त में एक साथ होना, सुबह उठ के साइकिलिंग करना है, साइकिल को एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के पॉइंट से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। और आई एम श्योर कि आज की टर्नआउट देखकर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुंबई मैराथन जितना ही पॉपुलर ये जियो साइक्लोथॉन होगा। विशिंग देम द वेरी बेस्ट। कृष्ण प्रकाश जी खुद एक लॉ मेकर है, एक अफसर है और वो जब ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। विश्वास नागरे पाटिल जी खुद 25 किलोमीटर के रेस में उन्होंने भाग लिया है। when your leaders are doing this and your lawmakers are doing this, it's a great initiative for all of us. I think सुबह 4 बजे से कृष्ण प्रकाश जी यहाँ है और रविंद्र जी यहाँ पर है, रात को आई थिंक 2 बजे तक रहे। तो इट्स अनबिलीवेबल। ऐसे ही इनिशिएटिव चाहिए क्योंकि ऐसे ही इनिशिएटिव से हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल साइक्लिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। I mean, we've got beautiful roads, a beautiful city, and the best part is that, I don't like to preach, but I always urge people to do some sort of movement every day in their life. And, cycling is a great activity. I hope we can incorporate more of these events, and very happy to be here, yeah. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।